हेलो स्टूडेंट्स, समर वेकेशन के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम एक क्लास साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है वो कर रहे थे। हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन तक है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन तक। ठीक है, आज उससे आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वाइन एंड वाइनेगर। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना रोल कैसे प्ले करते हैं अल्कोहल, वाइन और वाइनेगर के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। वाइनेगर हमने बोल दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए? अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड का जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हीस्ट इज़ यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड बियर। हीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अल्कोहल, वाइन और बियर के प्रोडक्शन में अपना रोल है वो प्ले करता है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज हीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस एंड ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट एंड राइस। इसीलिए जो नेचुरल शुगर है ना, जो हमारी नेचुरल शुगर है जैसे फ्रूट जूसेस के अंदर प्रेजेंट है, जो बार्ले, व्हीट एंड राइस, जो गेहूं और जो राइस है, जो नेचुरल शुगर है उसके ऊपर जो हीस्ट है उसको ग्रो किया जाता है। हीस्ट ब्रिंग्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और हीस्ट क्या करेगा? जो हमारी सिंपल शुगर है, जो नेचुरल शुगर है, उसको अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें जिसमें हम हीस्ट की मदद से, ठीक है, हीस्ट की मदद से शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, शुगर का अल्कोहल के अंदर कन्वर्जन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इफ ए वीक शुगर सोल्यूशन इज एक्सपोज टू द एयर इन सेवरल डेज, ए फॉर दिस कम ऑन द सरफेस अपीयर। अगर हम जो हमारी कोई भी वीक शुगर सोल्यूशन है उसको हम खुला छोड़ दें तो हम कुछ दिन बाद क्या देखेंगे कि उसके ऊपर है ना कुछ एक मैल सा उसके सरफेस पे आपको जमा हुआ दिखाई देगा। एंड द लिक्विड बिगेन्स टू स्मेल ऑफ एल्कोहल, और उसके अंदर जो एल्कोहल की जो स्मेल है वो आती हुई दिखाई देगी। दिस चेंज टेक्स प्लेस बिकॉज टीनी हीट सेल्स हैव सेटल्ड फ्रॉम द एयर इनटू द लिक्विड। और ये चेंज क्यों हुआ? क्योंकि जो टीनी छोटी छोटी जो हीस्ट की जो सेल्स थी जो एयर के अंदर प्रेजेंट थी वो हमारा जो लिक्विड था, ठीक है, उसके ऊपर सेटल हो गई और उसने ग्रो करना शुरू कर दिया, जिससे वो जो शुगर थी वो किस में कन्वर्ट होना शुरू होगी? अल्कोहल में। इसीलिए वो अल्कोहल की तरह स्मेल करने लग जाएगा। मैन हैज़ यूज्ड दिस ऑब्जर्वेशन टू मेक अल्कोहलिक बेवरेज। और जो हमारी बात कर ले तो हमने इस ऑब्जर्वेशन को किसके लिए यूज़ किया? अल्कोहलिक जो बेवरेजेस होती है, जो पेय पदार्थ होते हैं जिनके अंदर अल्कोहल होता है, उसको बनाने के लिए। एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एसिटोबैक्टर आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइनेगर। जो एरोबिक बैक्टीरिया है जैसे कि एसिटोबैक्टर, उसका यूज़ हम जो हमारा एसिटिक एसिड है, जो वाइनेगर है, उसके प्रोडक्शन में करते हैं। द फंगस एस्परगिलस इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिट्रिक एसिड विच इज़ यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। और जो हमारी फंगस है एस्परगिलस, उसका यूज़ हम जो सिट्रिक एसिड है उसको बनाने में करते हैं, जो कि जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर यूज़ होता है। उसके बाद आगे देखें, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स है क्या। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स के अंदर भी हम किसका यूज़ करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे। तो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक वो केमिकल हैं जो कुछ एक प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है,
उनको या तो मार देंगे या उनकी जो ग्रोथ है उसको रोक देंगे। ठीक है, ऐसे केमिकल्स, एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो रोकेंगे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगे, उनको किल कर देंगे, उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। एंटीबायोटिक क्या करेंगे, डिजीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी जो बॉडी है उसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे या हमारी बॉडी की हेल्प करेंगे। द नेम एंटीबायोटिक्स कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड मीनिंग अगेंस्ट लाइफ। और एंटीबायोटिक है दो ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब क्या होता है, अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट सर्टेन फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म्स है उनके अगेंस्ट ही वो काम करेंगे। कहने का मतलब क्या था कि एंटीबायोटिक है वो हम तैयार करते हैं जैसे एक फिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्लेस हो जाएगा तो हो सकता है वो एंटीबायोटिक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम ना करे। ठीक है, तो मतलब हम एक टारगेट लेके एंटीबायोटिक्स है उनका फॉर्मेशन करते हैं कि एक एंटीबायोटिक है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट करेगा, उसको छोड़ के हो सकता है वो और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको टारगेट ना करे या उसको किल ना करे या उसकी ग्रोथ को ना रोके। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। 1929 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे वो डिजीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे जो कि बैक्टीरिया से काज होती है। ठीक है, बैक्टीरिया उन डिजीज़ को फैलाते हैं या जिसके कारण बैक्टीरिया के कारण वो डिजीज़ फैलती है। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ ए लिटल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। और उन्होंने सडनली उन्होंने क्या नोट किया कि जो ग्रीन माउल्ड जो हरी फफूंद है उसके जो स्पोर्स हैं वो उनकी प्लेट्स के ऊपर उनको मिले। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ माउल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फफूंद आई हुई थी, जो हरी फफूंद आई हुई थी उनकी प्लेट्स के ऊपर, उन्होंने क्या कर दिया कि जो बैक्टीरिया थे वहाँ पे उनकी ग्रोथ को क्या कर दिया, रोक दिया और बहुत सारे बैक्टीरिया को किल भी कर दिया। फ्रॉम दिस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। और इसी से फिर जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी उसको तैयार किया गया। Soon after, antibiotics were isolated from either bacteria or fungus. और उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अपने आप को जो बैक्टीरिया और फंगस है उससे आइसोलेट कर लेते हैं, उससे अलग है, उसको पृथक है वो हो जाते हैं। स्ट्रिप्टोमाइसिन, राइथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, राइथ्रोमाइसिन हो गया और जो साइक्लिन है ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड फ्रॉम फंगस एंड बैक्टीरिया, जो या तो फंगस से बनाई जाती हैं या बैक्टीरिया से बनाई जाती है। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल। और एंटीबायोटिक्स है वो बहुत सारी जो वैरायटी हैं डिजीज़ की जो कि इंसानों में पाई जाती हैं या प्लांट्स में या एनिमल्स में, उनसे उनके इलाज में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स को। अब प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक। अब हमें क्या क्या चीज़ हैं या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या जो सावधानी है वो क्या रखनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। मतलब जब जो आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पर ही आपको है वो लेनी है। ठीक है, मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जैसे डॉक्टर आपको सलाह देते हैं एंटीबायोटिक्स लेने की वैसे ही आपको एंटीबायोटिक्स लेनी है और कितने समय तक लेनी है वो भी आपको डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद ही लेनी है। एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन। और ज़्यादा डोज आपको एंटीबायोटिक्स की नहीं लेनी है। उसके बाद देखें वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होंगे, ठीक है। इन योर चाइल्डहुड यू वुड हैव बीन गिवन इंजेक्शंस और ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम सेवरल डिजीज़। अगर आपके चाइल्डहुड की बात कर लें तो उसमें आपको बहुत सारे जो इंजेक्शंस हैं या आपको जो बूंदें या जो ड्रॉप्स हैं वो पिलाई गई होंगी। ठीक है, या आपको इंजेक्शन दिए गए होंगे आपके चाइल्डहुड में ताकि आपकी जो बॉडी है बहुत सारी बीमारियां हैं उनसे प्रोटेक्ट हो सके। योर पेरेंट्स वुड टेल यू दैट यू वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज़ एंड गिवन स्पेसिफिक वैक्सीन्स फ्लोइंग शेड्यूल। ये एक टेबल है वैक्सीन्स की।
जो कि हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वैसे आप इस टेबल को आपकी बुक में से याद कर सकते हैं। पेज नंबर आपकी बुक में 33। उसके बाद देखें, प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो थ्रू न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। आपने जो पोलियो प्रोग्राम है उसके बारे में सुना होगा, जो कि बच्चों को पोलियो से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। आपने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या आपने टेलीविज़न में भी ऐड है वो देखी होगी। अब देखें, पोलियो वैक्सीन्स कॉल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ गिवन टू चिल्ड्रन ओरली। पोलियो वैक्सीन जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी बोलते हैं, जो बच्चों को ओरली दिया जाता है, मतलब मुंह से बूंद बूंद करके बच्चों को पिलाया जाता है। जब बच्चा 1.5 महीने का हो, 2.5 महीने का हो और 3.5 महीने का हो, जब ये जो पोलियो की जो बूंद है, जो पोलियो वैक्सीन की जो बूंदें हैं, ड्रॉप्स हैं, वो पिलाई जाती हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जो वैक्सीन है वो क्या है, ठीक है। वैन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर और बॉडी, जब ऐसे माइक्रोब्स जो कि हम बीमार करते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेटर। और जो जब वो एंट्री करेंगे, ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे शरीर में बीमारी फैलाएंगे या बीमारी फैलाते हैं, ऐसे माइक्रोब्स जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ है उसका प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देगी, ताकि हम उस माइक्रोब से लड़ने की हमारे अंदर जो क्षमता है वो विकसित हो। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन। और जो हमारी बॉडी है वो याद रखती है कि जैसे अगर वो माइक्रोब दोबारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे कैसे फाइट करनी है। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल दैम बाई प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। तो अगर जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर या तो कोई मरे हुए या कोई कमज़ोर माइक्रोब्स है वो एंट्री करते हैं, ठीक है, हेल्दी बॉडी के अंदर या हमारे अंदर, ठीक है, हेल्दी ह्यूमन के अंदर, तो जो हमारी बॉडी है उससे फाइट करके उसको मार देती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उससे फाइट करेगी और उन माइक्रोब्स को किल कर देगी। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ काजिंग माइक्रोब। और वो एंटीबॉडीज़ है वो हमारी बॉडी के अंदर फिर रहेंगी और उस माइक्रोब से हमें या उस बीमारी से हमें बचाते रहेंगे। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। इसी तरीके से हमारी जो वैक्सीन है वो वर्क करती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। और ये डिजीज़ हैं जो कि वैक्सीनेशन से या टीकाकरण से प्रोटेक्ट है, हम उनको कर सकते हैं, प्रोटेक्ट है वो कर सकते हैं। सो ए वैक्सीन इज़ ए सस्पेंशन ऑफ ए डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब विच इज़ किल्ड और वीकेंड सो दैट सस्पेंशन विल नॉट काज डिजीज। वैक्सीन्स के अंदर क्या है, तो वैक्सीन है वो क्या है, वैक्सीन है वो एक सस्पेंशन है जो डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स है, ठीक है, उन्हीं का सस्पेंशन है, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स का, जो कि या तो मरे हुए होते हैं या फिर कमज़ोर होते हैं, ठीक है, जिससे कि जो वैक्सीन है वो डिजीज़ को काज भी नहीं करती। और वो क्या करेगी, जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं उसके प्रोडक्शन को प्रोत्साहित भी करेगी, ठीक है, उसको प्रोत्साहन भी देगी, ठीक है। तो ये थी वैक्सीन। द एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज काजिंग माइक्रोब्स विच हैपन टू एंटर ओवर बॉडी। और एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे डिजीज से, ठीक है, या उन माइक्रोब से जो डिजीज़ को काज करते हैं, ठीक है, उनसे हमें बचाने का काम करेंगी एंटीबॉडीज़। सो इफ़ किल्ड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल्स द पैथोजेंस बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। और जब हम या तो मरे हुए या जो कमज़ोर माइक्रोब्स है हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे हेल्दी बॉडी के अंदर, तो जो बॉडी है, द बॉडी फाइट एंड किल द पैथोजेंस बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। इससे क्या करेगी, हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उन पैथोजेंस को या उन माइक्रोब्स को किल करेगी, ठीक है, और हम बीमारी से फाइट करने का काम करेगी। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्ग एंड दिस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। और जो
एंटीबॉडी है वो हमारी शरीर के अंदर काफ़ी लंबे समय तक है वो रहेंगे और हमारी बॉडी को उस डिजीज़ से या उस माइक्रोब से जो कि डिजीज़ काज कर रहा है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद देखें माइक्रोब्स का जो रोल है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में वो क्या है। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस ब्रिंग अबाउट द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको डिके करने का काम करते हैं, उनको ख़त्म करने का काम करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं, दोनों में, वाटर में भी और लैंड पे भी। विदाउट माइक्रोब द अर्थ वुड सून बी कवर्ड विद फुल स्मेल फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। अगर माइक्रोब्स ना हो, जैसे ठीक है फंगस और बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स अगर ना हो तो हमारी जो अर्थ है वो जल्दी ही बदबू से, जो मरे हुए जो जानवर या जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बदबू है उससे कवर हो जाएगी। देयर वुड हैव बीन ए शॉर्टेज ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स विच आर सो एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हमारे यहाँ जो कार्बन और जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उनकी भी शॉर्टेज हो जाएगी। एज द माइक्रोब्स टेक इन फूड दे ब्रेक डाउन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। और जो माइक्रोब्स वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, और जो एनिमल्स है उनके जो टिश्यूज़ है उनको जो सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस है उनके अंदर ब्रेक डाउन है वो करते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर देन रिस्टोर टू सोयल वाटर एंड एयर इन फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फिर क्या होगा कि ये जो सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो रिस्टोर है, वो हो जाते हैं सोयल वाटर और एयर में, और जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो उनको दोबारा रीयूज का कर सकते हैं। माइक्रोब्स दस हेल्प्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और इसी तरीके से जो माइक्रोब्स हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में और रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो क्लीन इन्वायरमेंट कराया मैं उसको आपको फिर से थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत ही अहम जो रोल है वो प्ले करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि कोई भी डेड एनिमल और जो प्लांट्स है उसको वो डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है, डिकम्पोज कर देंगे, डिकम्पोज करके उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे, जो भी उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस थे उसको दोबारा से, चाहे वो वाटर हो या जो अर्थ हो, उसके अंदर दोबारा से मिक्स कर देंगे। अब जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस है, उनको जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं वो रिकन्ज्यूम कर लेंगे, ठीक है, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोबारा से वो जो केमिकल सब्सटेंसेस थे वो रीयूज हो पाएंगे, ठीक है। अगर मानो माइक्रोब्स ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, तो जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो फ्यूल स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, बदबू आएगी। और जो हमारे जो कार्बन और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी भी शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए सोर्स ऑफ फूड, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड के सोर्स में हम देखेंगे। हीस्ट बीइंग रिच इन अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस एंड फार्म एनिमल्स। हीस्ट जो कि अमीनो एसिड और प्रोटीन का रिच सोर्स है, जो अमीनो एसिड और प्रोटीन है उनका रिच सोर्स है, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। सम फंगस सच एज मशरूम्स आर ईटन रा और कुक्ड। कुछ फंगस हैं जैसे कि मशरूम, खुम्बी, आपने सुना होगा, उसको हम कच्चा भी खा जाते हैं और पका के भी खाते हैं। बीइंग प्रोड्यूसर्स एल्गी फ्रॉम द फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन इन ऑल वाटर बॉडीज़। और जो वाटर बॉडीज़ है उसके अंदर जो एल्गी होता है हमारा, वो फूड चेन का फर्स्ट लिंक है। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर है। वाटर बॉडीज़ की हम लोग बात कर लें तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर है वो आगे फिर से स्टार्ट करेंगे।